निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज का जो टॉपिक है, विचार और विमर्श करने का जो सब्जेक्ट है, वो है कि नहीं सुधरने का इलाज क्या है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अनलॉक हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, उंगली पर अभी एक और दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री इस दौरान नगर का भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की है। किस बात को लेकर, एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आप सभी लोग देखिए। घूमिएगा आप, टहलिएगा आप, जेब में मास्क रखिएगा आप, मास्क हटाकर लंगड़ा और मालदा सूंघिएगा आप, अनलॉक की छूट का गलत फायदा उठाइएगा आप, तो क्या कोरोना नहीं बनेगा बाप। नहीं सुधरने का इलाज क्या। बिहार के मुख्यमंत्री दुखी हैं आप लोगों से, आप लोगों की कोरोना को लेकर नादानी से, आप लोगों की कोरोना को लेकर नजरअंदाजी से। क्योंकि नीतीश कुमार ने नगर का दौरा कर यह देख लिया कि नहीं मानिएगा आप। आखिरकार उन्होंने एक ट्वीट किया है आपके नाम, पढ़ लीजिए। यह ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने लिखा है, आज पटना शहर के कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। पढ़ लिया आपने। अपील पर अपील की जा रही है, लेकिन आप लोग बिना लॉकडाउन के नहीं सुनने वाले। कोरोना के वाहक बनकर बिना मास्क घूमने वाले घुमक्कड़ों का क्या इलाज है। चलिए अपडेट आंकड़े देख लीजिए। जब अपडेट हो गए हैं तो आप तो मास्क लगा लीजिए, खुद भी और दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मुहाने पर मुड़कर आप जैसे लापरवाहों का इंतजार कर रहा है चपेट में लेने के लिए। फिर मत कहिएगा कि किसी ने समझाया नहीं, जगाया नहीं, बतलाया नहीं कि मास्क कितना जरूरी है। इसलिए अपनों के लिए मास्क पहनकर कुछ दिन तो गुजारिए घर में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात तो तय है कि अगर मास्क को जेब में रखिएगा, नियम कायदे कानून को ताक पर रखिएगा और मालदा आम हाथ में होगा और लंगड़ा और मालदा के बीच के फर्क को पहचानने के लिए मास्क को इधर और उधर सामने से पकड़कर कीजिएगा, तो कोरोना आपके इर्द गिर्द और आपके जहन में ही घुस जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं सुधर रहे तो एक बार फिर हमने कोशिश की है और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर बस इसी मुद्रा में आपसे विनती भी की है। चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे, तो हमने देखा कि भीड़ ज्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में, वही सब देख करके हम आए। लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नजर पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगिए और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन खत्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीजों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में, तो ये सब है। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का जरूर कहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से इसी मुद्रा में, जैसे हम अभी इस वक्त हैं, और इसी मुद्रा में आप लोगों से विनती की है कि कम से कम आप तो समझिए और मास्क पहनिए। और भीड़ जो गैदरिंग की बात हो रही है कि जितनी संख्या में लोग निकल जा रहे हैं, बच्चों को लेकर निकल जा रहे हैं, थोड़ा समझदार बनिए। इंजेक्शन आपने ले लिया, टीका ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी आजादी है। और जो लॉकडाउन का
गलत फायदा आप लोग उठा रहे हैं, इससे भी डरने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बीच से अपने परिवार वालों को खोया है। तो उस दर्द को जरा समझिए और उस विपत्ति को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ना आने दीजिए। इसके कारण हम कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए। लोगों के अलग अलग बहाने हैं, उस पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहते हैं, जो कि इस सिचुएशन में भी आप लोगों को समझाने के लिए अपने घरों से निकलकर 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे स्टूडियो तक पहुंचते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा सिंह, अरुणिमा जी, डॉक्टर निष्का सिंह और अंशु भारद्वाज, समाजशास्त्री, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर निष्का कई बार हमारे साथ आ चुकी हैं, लोगों की मनस्थिति पर कई बार इन्होंने बात किया है, इसलिए जरूरी यह है कि इस ताने बाने को जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह समाज इससे बिखरता है। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए सचेत नहीं होंगे, अपने घर का कचरा बाहर फेंक कर कहेंगे कि हमारा घर सुंदर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और मास्क को जो आपने जेब में रखा है, और बराबर हम कह रहे हैं कि आम की पहचान सूंघ कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, खाइएगा बाद में, आपको कोरोना खा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एहतियात रखिए। डॉक्टर निष्का, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई, सरकार ने छूट दी, उसके बाद मुख्यमंत्री निकलते हैं, लेकिन बराबर वो भी अपनी कार से इशारा करते हैं कि कम से कम मास्क लगाइए, लेकिन इस इशारे को कोई अभी तक नहीं समझ पा रहा है। तो क्या इलाज है इसका? ये काफी सही सवाल है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जस्ट लॉकडाउन, जो अनलॉक का फेज होता है, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक्सेप्ट करें कि अभी सिचुएशन गंभीर अभी भी है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हटने का मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। एंड न्यू नॉर्मल, जो हम लोग कहते थे कि न्यू नॉर्मल बिल्कुल घर में रहना है, अब उससे वापस जो नॉर्मलसी की ओर जाना है, वो अचानक नहीं जाना है। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बोला जा रहा है, उसको लेते हुए जाना है। क्योंकि मेडिकल टर्म्स या ऐसे भी जनरल टर्म्स में भी हम सब ये याद रखना ज़रूरी है हम सब के लिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल आज़ाद होके घूमना एंड वो प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करना, ये हम अपने आप को काफ़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। जो भी डॉक्टर्स या जो भी गवर्नमेंट का स्टेप्स है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद भी ब्रोकन होने का चांसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तैयारी हमने खुद कर रखी है, आपको समझाया जा सकता है। डॉक्टर निष्का कई बार यहां बोल चुकी हैं कि समझिए, और आप अगर अपने खुद के परिवार को अगर उस कोरोना की चपेट में लाना चाहते हैं, उसके दायरे में पहुंचना चाहते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि सरकार, नीतीश कुमार अपने घर से एक अड़े मार्ग से निकलकर हाथ पैर आपके नहीं जोड़ेंगे और ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी आप अपने घर में ही रहिए, और आप भी इसी इंतजार में कि मुख्यमंत्री आकर पर्सनली आपसे कहें। ऐसा हो नहीं सकता। ट्वीट उन्होंने किया है, समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। डॉक्टर नेहा सिंह हमारे साथ हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं एम्स पटना से। डॉक्टर नेहा, जो संख्या घटी होगी एम्स में, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा हो कि चलिए अब कोई इस तरह का बीमार जो है या फिर ऐसा मरीज नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, भगवान उन्हें सकुशल रखे। लेकिन ये 2 दिन में जो असर आपको सड़कों पर नजर आ रहा है, या फिर जब आप आ रही होंगी स्टूडियो तक, क्या देखा आपने, कैसा महसूस किया? जैसे कि आपने पूछा कि क्या अभी मेरा ऑब्जर्वेशंस रहा जी, है जी। लोगों के साथ, अभी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। जी जी। तो अभी हमें पता है कि ये हमारा सेकेंड वेव का जो इन्फेक्शंस रेट है वो कमा है, केसेस कमे हैं। तो कभी हमने सोचा कि ये सेकेंड वेव कैसे आया, क्यों आया? कहीं ना कहीं या पूरी तरीके से हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हमने फर्स्ट वेव के बाद बिल्कुल एहतियात खत्म कर दिए, सोचा कि अब जो है कोरोना चला गया है, वो आएगा ही नहीं जी। हमारी वो भूल हमें इतनी महंगी पड़ी कि हमें सेकेंड वेव में इन करना पड़ा। उससे भी ज़्यादा तरीके से वेरुलेंट वायरल स्ट्रेन का सामना करना पड़ा, और इसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जैसे म्यूकोर और सडन डेथ, डायबिटीज़, ये भी अभी हम लोग फेस कर रहे हैं जी जी। अगर थर्ड वेव से हमें बचना है तो या तो हम नहीं सुधरे, या तो हम सुधरने का बिल्कुल आज से इसी वक्त से हम चेष्टा करें तो ये ठीक होगा। सारे प्रिकॉशन ऐसा नहीं है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या कुछ अच्छे लोग बताएंगे। अब हमारी खुद की जिम्मेदारी है,
हमने सेकेंड वेव को खुद इन्विटेशंस दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। अब अगर थर्ड वेव को अगर रोकना है तो आज के समय अभी ही वक्त है कि हमें तैयार होना चाहिए। खुद को क्लीन रखिए, आसपास सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखिए, अपने नेबरहुड को भी क्लीन रखिए, और सारी प्रिकॉशंस जो आपने फर्स्ट वेव के एंड होने में खत्म किए हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, सफाई, सारी एहतियात बरतिए और वैक्सीनेशंस को फॉलो करिए। देखिए, बिहारियों में एक बात होती है कि उंगली पर महीने गिनते हैं, उंगली पर महीने गिनते हैं, 2 के बाद 4 का पहाड़ा होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन 1.25 और 2.5 का पहाड़ा भी बिहारी जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। अब जरा ये बताइए, इतने समझदार लोग हैं यहां पर, तो हम जानना चाहेंगे अरुणिमा जी से कि जो समाज है, समाज की जो दिशा है, उसकी जो सोच है और जो एक मानसिकता डेवलप यहां पर हो रही है, और ये भी है कि हम देख लेंगे, सामने आएगा तो देख लेंगे, तो ये देख लेने वाली जो बात है, अब तक तो कोरोना देखता आया है कि कई हमारे डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं है, कई बड़े डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं है, कई अपने परिवार वाले नहीं हैं, तो जो देख लेने वाली जो बात है, ये डायलॉग है, ये बिहारियों की जुबान से नहीं जा रहा है। जिन लोगों को सड़कों पर हमने देखा, सवाल उन्हीं से है, और इसका क्या इलाज किया जाए ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामाजिक तौर पे अगर ये कर रहे हैं लोग तो ये थर्ड वेव का आमंत्रण है ये, और ये बहुत गलत है, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी ना अपने घर के, पहले तो खुद के लिए है, फिर अपने परिवार के लिए है, फिर हमारे समाज के लिए है, उसके बाद राज्य के लिए और देश के लिए। किसी एक व्यक्ति के गलती से पूरा देश चपेट में आ सकता है, और एक बिहारी जाग गए ना तो पूरा देश जाग सकता है। तो हम सब जितने भी लोग हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम सब अपने लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि बहुत दुख देखा है। अभी सेकेंड वेव में हमने अपनों को बहुत खोया है, बहुत जानने वाले को खोया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खोला है ना, ये भी एक जरूरी था, नहीं जरूरी, क्योंकि हम लोग महिला विकास मंच लगातार लोगों को खाना खिला रही थी, तो अर्थव्यवस्था के लिए और लोगों को काम के लिए जरूरी था। पर एक सामाजिक दूरी और सब बना के रखना, काम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और जरूर करेंगे। हम भी विनती करते हैं सभी बिहारी वासी से, आप प्लीज अपने लिए और पूरे देश के लिए, अपने बिहार के लिए जाग जाइए, पूरे भारत के लिए जाग जाइए, और आप केवल जागेंगे, पूरा देश जागेगा और पूरा देश बचेगा। बिल्कुल, हम लोग जो 5 लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा जो पूरा चैनल इस पर लगा है, वो इसी के लिए कि जगाया जाए लोगों को। एक बात तो है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन यहाँ महामारी बढ़ाने की जब बात है तो वही बिहारी नजर आ रहे हैं सड़कों पर। ये एक चिंता का विषय है। अंशु भारद्वाज जी, जरा हमें ये बताइए कि इन लोगों को कैसे पकड़कर समझा दें, या फिर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार 1 हफ्ते का जो टेन्योर लेकर रख रही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, उसके बाद सरकार को इस बात पर हम ला दें कि चलो फिर से एक बार लॉकडाउन कर लो, इस सप्ताह तो हमने खा लिया ना मालदा आम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, लोगों को तो आदत है, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो ये सरकार की गलती है, ये सरकार के द्वारा खोल दिया गया है लॉकडाउन, तो इसकी वजह से कोविड फैल रहा है। तो हम लोग का जो आदत है ना कि हम लोग अपनी गलती दूसरों पे बहुत जल्दी थोप देते हैं, ना कि अपने घरों में झांकते हैं कि हमने क्या करा है। मेन पॉइंट यहाँ का मुद्दा है ना कि यहाँ के लोग ये समझते हैं, अरे भाई उनके घरों में लोग मरे हैं, कैसे मरे हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उनके घर में कोई विपत्ति उस वक्त तक नहीं आई होती है। वो लोग तभी जागरूक होते हैं जब उनको लगता है कि हाँ हमारे अपने खोए हैं, उसके बाद। लेकिन यही है, मैं यही अपील करूंगी कि लोगों को, अगर आप बगल से देखोगे तो आप देखोगे कि लोग कितने पीड़ित हैं। लोग अपने बच्चों को, अपने लोगों को बहुत मतलब आंखों के सामने मतलब मरते हुए उनको देखें तो उनकी पीड़ा असहनीय है। तो ये वही लोग समझ पाएंगे जिनके ऊपर ये बीतती है। तो ये लोगों को बहुत समझना है कि जो लोग, दूसरे लोग, जो लोग अपने घरों को, अपने लोगों को खो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका भी घर है। अगर आप देश को अपना देश कहते हो तो यहाँ के लोग जो रहते हैं वो भी आपके अपने ही हैं। बिल्कुल, इस बात को समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि यहाँ कोई सत्संग नहीं चल रहा है, कोई गुरुदेव नहीं आए हुए हैं। और यहाँ जो 4 जो गेस्ट हमारे साथ महिलाएं नजर आ रही हैं, तो उन महिलाओं को इसलिए लाया हमने खासकर कि उन महिलाओं को भी समझाएं जो बच्चों को लेकर निकल जा रही हैं झोला लेकर,
की तरकारी ताजा खाएंगे, तो भाई तरकारी में कुछ दूसरा कुछ अगर आ गया तो फिर मत कहिएगा कि आपको समझाया नहीं गया था। जरा जमुई से एक बात हमें जरा झंझोर रही है कि जरा दिखाया जाए उस स्क्रीन को कि कुछ लोगों से जब हमारे सहयोगी ने जमुई में बातचीत की है तो जरा बहाना जरा सुनिए कि क्या क्या बहाना उनके सामने आया। जरा सुनाते हैं आपको, लोगों से बातचीत की है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद बिहार में अनलॉक है, लेकिन वैसी स्थिति में जो गाइडलाइन है कि मास्क के साथ बाहर निकलना है, उसकी अगर बात करें तो देख सकते हैं कि जमुई शहर का एक ये शॉप है और स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मास्क आप यह कैसे पहने हैं? ये देखिए भाई साहब हैं जो मास्क अभी पहन रहे हैं, देख सकते हैं। अच्छा, मास्क अब सीधा क्यों नहीं पहनते? बगैर मास्क के आप थे, अभी पहने आप मास्क क्यों? पानी में आ रहे थे, भीग जाता मास्क के वजह से। मास्क कहाँ है आपका? मास्क दुकानदार है ये, और ये मास्क नहीं पहने हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? है पास में है। कहाँ है? पासे में है। तो अंदर क्यों नहीं लगा? अभी आए, अभी नाश्ता करने के लिए इसीलिए खोल लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने को भीड़ है। हाँ, देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं। एक कोई भाग जा रहा है और दूसरे मास्क कहाँ है आपका? मास्क छूट गया सर। कहाँ छूट गया? घरे पर छोड़ दिया है? तो ऐसे में तो नुकसान होगी ना। एक भाई साहब गमछा पहने हुए, जरूरत पड़ता है तो गमछा पहन लेते हैं। हाँ नहीं सर, आज छूट गया, घर में छूट गया। क्या हुआ? घर में छूट गया आज। तो मालूम है ना कि मास्क जरूरी है। गमछा ले लिए सर इसके लिए। चलिए, जब मास्क के लिए सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मास्क की बात है तो नो मास्क, क्योंकि आप मत पूछिए, हम तो अपनी आदत से परेशान हैं। गमछा है ना हमारे पास, घुमा लेंगे वो मास्क बन जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए हुजूर, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए भी, आपके आसपास के लिए। मिठाई जो खा रहे हैं ना, उस मिठाई के पीछे की सच्चाई जानिएगा तो आप चौंक जाइएगा। और ये जो छूट दी गई है, इसलिए छूट दी गई है ताकि आप पुराने रास्ते पर धीरे धीरे आ जाएं, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत, उन्हीं सतर्कता के तहत, ताकि आप लोगों की भी रक्षा करें और खुद भी बचे रहें, क्योंकि अभी कई बेड खाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नंबर लग जाए, ये डराना भी आपको जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर निष्का लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर निष्का, ये बताइए कि अभी एक छोटी सी तस्वीर हमने दिखाई, राजधानी पटना की भी दिखा देंगे लोगों को, और कई जगहों से ऐसी जिलेवार तरीके से तस्वीरें आई हैं। एक मिठाई की दुकान में 15 लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो क्या जवाब था, क्या बहाने थे, आपने देखा है? नहीं, ये काफ़ी सराहनीय है कि न्यूज़ 18 बार बार लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग भी, डॉक्टर्स का जो टीम है, हम लोग भी बार बार आके, या समाज सेवी या जितने लोग हैं, सब लोग बार बार समझा रहे हैं। एक इफेक्ट होता है साइंटिफिक टर्म्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पेल्समैन इफेक्ट। ये इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई सेफ्टी का चीज आ जाता है तो लोगों में रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है। सेम चीज हमने देखा फर्स्ट वेव के बाद, जैसे वैक्सीनेशन आया, सब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगी, जब सेफ्टी बेल्ट्स का आया गाड़ियों में, या तो लोग ज्यादा रैश ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। लोग ने सोचा कि अब क्या है, हमने तो सेफ्टी बेल्ट लगा दिया, हम ड्राइविंग कर सकते हैं बिल्कुल फुल स्पीड, हाई स्पीड। सिमिलरली लोगों को लगा अब तो वैक्सीनेशन हो गया है, अभी कोरोना के केसेस घट गए, तो क्या दिक्कत है, आराम से घूमो और बिल्कुल कोई खतरे की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेट होने से, या जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है वो उनका काम है, हमारा भी ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जो भी गवर्नमेंट हमें सिखा रही है, डॉक्टर सिखा रहे हैं, हमको उसको मानना है। नहीं तो अगर हम मुश्किल में पड़ेंगे तो काफी मुश्किल, जैसे अभी का फेज इतना मुश्किल था जो कि सदियों में हमने नहीं देखा था, जो अभी हम देख रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को फाइन लगाना पड़ रहा है, एंड वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ये बस उनकी, वो अपने को रिस्क नहीं, बाकियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये बहुत, ये एक सेफ्टी, लोगों का सेफ्टी का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, सबके ऊपर। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट को फिर शायद कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर नेहा सिंह, बिल्कुल इस बात से हम बिल्कुल इससे सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर नेहा, आप भी इसे देख पा रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, ट्वीट कर लिख रहे हैं कि भाई आप जरा संभल जाइए, और हो सकता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो भी समझा रहे होंगे उन युवाओं को कि भाई सबसे पहले तो टीका लगवा लो और उसके बाद भी थोड़ा एहतियात रखो, ताकि हमारी जान पर आफत ना आए। कि कई लोगों को हमने देखा कि युवा संक्रमित हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अपने माता पिता को उन्होंने परलोक भेज दिया। तो ये जो अभी चीजें चल रही हैं, उससे भी अगर नहीं डरे, और हम एम्स की ही अगर बात करें, आपसे ही अगर जानने की कोशिश करें, तो बेड तो चलिए वहां पर ठीक है कि खाली हैं अभी, लेकिन थर्ड वेव की जो तैयारी है,
क्या हम निश्चिंत हो जाएं या फिर सरकार को अपने जो आदत है हमारी उन्हीं आदतों से विवश कर दें कि सरकार फिर से ताला जड़ दीजिए? देखिए, एक तो प्रिपेयर्डनेस अगर कहिए, इंस्टीट्यूशंस कितनी प्रिपेयर्ड है, गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड है, तो हम हमेशा अपनी तैयारी रखें, दैट इज गुड। जो गाइडलाइन बनाई गई है सरकार के द्वारा, आपके घर में जो पेरेंट्स बनाते हैं, जो रिस्ट्रिक्टनेस बनाते हैं, वो गाइडलाइन इट इज योर फॉर ओन सेफ्टी, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। जी। कोई आप पे प्रेशर नहीं बनाना चाह रहा है, कोई दबाव नहीं बनाना चाह रहा है, वो आपको सेफ रखने के लिए। आपके बच्चे होते हैं, आप बोलते हैं आप उन्हें उठो, ब्रश करो, खाना खाओ, आप उसको एक हेल्दी हैबिट आप उसको देना चाहते हैं ताकि वो स्वस्थ रखे। तो सरकार की जो गाइडलाइन है वो आपके घर के गाइडलाइन आपकी सेफ्टी के लिए। सारे ही पर्सन को समझना पड़ेगा कि ये आप पे कोई अस्तित्व जमाने की चीज नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का मुद्दा है। अगर हमें नहीं पता है, जो हमारे कभी चीजें होती है कि धार्मिक वे से समझाया जाता है, कभी होता है कि डांट के समझाया जाता है, हर का चीज है समझाने का तरीका कि आप अच्छी हैबिट को लें जिससे कि आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा कवच आपको जो है ना कि बस आपको बचाएगा और अन्य लोगों के भी। और थर्ड वेव को रोकना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि हमें बहुत सारे मेडिसिन की किल्लत हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई और हॉस्पिटल में बेड्स की भी किल्लत हुई। हमारा इंडिया जो है एक वेल पॉपुलेटेड कंट्री है, वैसे में अगर 1% या 2% भी अगर इन्फेक्टेड होता है तो करोड़ में इन्फेक्शंस बढ़ते हैं और मॉर्टेलिटी भी वैसे ही राइज करती है। और उस कंपैरिजन में हमारे पास वैसे हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ स्ट्रक्चर सेटअप नहीं है। ये सब हम समय के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन लेंगे तो हम इस जरूरत से बच सकते हैं कि हमें थर्ड वेव के और भी हो सकता है ये खतरनाक हो जी। क्योंकि वैक्सीनेशंस आपको अभी बचा रहा है फॉर 3 to 5 मंथ्स। डॉक्टर नेहा, जरा क्लिप, उस क्लिप को भी जरा दिखाते हैं। राजधानी पटना से भी कुछ क्लिप आई है, जरा देखिए यहाँ क्या नया बहाना। राजधानी का बहाना तो थोड़ा उच्च स्तरीय होगा ना, जरा देखते हैं। यहाँ पर कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे पटना में जो कि बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और कोई किसी के चेहरे के नीचे, सर मास्क चेहरे पे आपके नहीं है। हाँ भैया सॉरी भाई, लगा लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मास्क लगाइए चेहरे पे। बिल्कुल सर बिल्कुल। कोरोना का जो मामला घटा है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर जो है वो कम है। मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क अभी जस्ट जूस पी रहे थे, अभी जस्ट जूस पी के आ रहे हैं। लगा लेना चाहिए ना। बिल्कुल लगाएंगे, बिना मास्क थोड़ी रहेंगे। सुनिए, मास्क क्यों नहीं चेहरे पे है? क्यों नहीं लगाते हैं? लगाते हैं सर, लगाते हैं। नहीं लगता है कोरोना? पानी पी रहे थे, पानी पीने नहीं लगाए। जी हाँ। देखिए, अलग अलग तरीके का बहाना जो है वो लोगों के पास है। ये कोरोना दलील नहीं समझेगा। वो मास्क आपके चेहरे पर अगर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से न्योता आप दे रहे हैं कोरोना को कि किस तरह से बिना मास्क के आप जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इधर भी आप देखिए कहाँ लोग जो है वो भाग रहे हैं, मास्क के बिना घूम रहे हैं। और जब कैमरा को देख रहे हैं तब तस्वीर देखिए, सब भी लोग आपको, या कुछ लोग लगाए भी हैं तो चेहरे पर मास्क नहीं है, चेहरे के नीचे वो अपना मास्क रखे हुए हैं। आप देखिए मास्क क्या हुआ आपका, चेहरा पे चढ़ा लिए बिना कुछ बताए। तो ये तस्वीर है पटना में, पटना की सड़कों पर जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। बहुत लोग लगाते हैं लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को अब लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि वो मास्क लगाए। क्या पसंद सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, खाएंगे लीची लेकिन मास्क के नीचे, और इस बात का ख्याल नहीं है कि लीची तो खाएंगे लेकिन क्या होगा उसके बाद, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर से बात हो रही है हमारी, डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई है हमारे साथ जो बता रहे हैं जिस हालात को उन्होंने देखा है, समझा है, बूझा है और आप तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये अपील हमारी नहीं है, आप सभी लोगों के लिए है और आप लोग भी दूसरों से ऐसे ही अपील कीजिए। जहां मास्क नहीं है वहां पूछ डालिए मास्क क्यों नहीं है, मास्क आपकी ठुड्डी पर क्या कर रहा है, उतना मजे क्यों ले रहा है, और मास्क को पहनने का जो तरीका नीचे हम बड़े मोटे मोटे अक्षरों में जो दिखा रहे हैं उसे मानिए। आप बार बार जो नाक से ऐसे आगे हाथ लगाकर खींचते हैं उसमें पता चला कि कुछ और खींच लिया आपने और उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ अंशु भारद्वाज हैं, जरा हमसे बात कर लेते हैं। अंशु भारद्वाज जी,
हम उन विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोग समझेंगे कैसे, उनका इलाज कैसे होगा। तो क्या कुछ ऐसी भी दवा अब मार्केट में लानी पड़ेगी कि एक वैक्सीन उनका भी बूस्टर कुछ ठोक दिया जाए, उनके दिमाग में कुछ चेंजेस हो जाए? लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। ये तो सर पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब अभी तक ये लोग समझ नहीं रहे हैं तो मतलब जब एक है ना, जैसे आपने कहा या हम लोग भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब खुद लोगों को मतलब सड़कों पे निकल कर लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। तो ये तो वही कहानी हो गई, जब जंगल का राजा जब खुद निकल जाता है बाहर लोगों को समझाने, तो समझ जाना चाहिए लोगों को कि मुश्किल की घड़ी कितनी बड़ी है और कितनी बढ़ सकती है। लोगों को हम लोग एक समय तक समझा सकते हैं किसी भी के थ्रू, नाटक के थ्रू, कह के बोल के कि भाई आपने नहीं पहना पहन लो। लेकिन आजकल मैंने क्या देखा ना सर कि अगर आप 6 साल के बच्चे को बोलोगे कि बेटा तुम मास्क पहन के ही बाहर निकलो, तो बच्चा 10 बार जब निकलता है ना तो 10 बार वो बच्चा मास्क पहन के सैनिटाइज करके निकलता है। लेकिन आप अगर एक 40 साल के आदमी को या एक युवा को आप कह लो 30, 35, 25 साल के युवा को, तो उनका जवाब ये होता है हम तो अभी यंग है, हम तो अभी जवान है, हमें क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो बेड पे पड़ते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें समझना चाहिए कि आप जवान है, पहलवान नहीं है। एक बड़ा पहलवान तो आपसे घूम रहा है, स्पाइक प्रोटीन स्पाइक लेकर घूम रहा है, आपसे भी बड़ा पहलवान है, और उस पहलवान से चित होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि डॉक्टरों की टीम, हमने बराबर कहा है कि एक ऐसे डॉक्टरों की टीम जिनकी जरूरत अब हमें थी वो हमारे बीच में नहीं है, और कई तो आपके आसपास से भी निकल लिए, वो भी जवान ही थे। तो ज्यादा जवान बनने के लिए और जवानी में ज्यादा होश को गवाइए मत, क्योंकि ये कोरोना है, संभल जाइए। थर्ड वेव जो है उसकी बाउंड्री लाइन पर हम आ चुके हैं। जरूरी है कि अभी से एहतियात रखेंगे, बचे रहेंगे, और इन 2 महीनों में जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखा उससे हम निजात पा रहे हैं। तो जरूरी है कि इसे ही लेकर आप आगे चलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो यह जरूरी है कि आप सतर्क रहें, आप ये जो सुझाव आपको दिए गए हैं उसका आप पालन करें। सभी जितने भी हमारे साथ गेस्ट आए थे समय निकालकर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़कर विनती उन लोगों से कि आप मास्क जरूर पहने। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।